ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 76 फैशन का कलंक धो डालिए। यह बात सही है कि कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है कि वह किसी दूसरे की दृष्टि में भद्दा, कुरूप अथवा अनाकर्षक लगे। प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा रहती है कि वह देखने वालों की नजरों में समाए, लोग उसे देखकर अनुभव करें कि यह कायदे करने का विशेष व्यक्ति है। यथाशक्य दर्शनीय बनने का लोग प्रयत्न भी करते हैं। आकर्षक दिखाई देने की इच्छा अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। हर प्रबुद्ध प्राणी सौंदर्य प्रेमी होता है। जब हम या आप ऐसी वेशभूषा में दिखते हैं जो आकर्षक हों तो एक प्रकार से लोगों की सौंदर्य दृष्टि को संतुष्ट करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, जिससे सद्भाव एवं सौहार्द का वातावरण उत्पन्न होता है। समाज में स्वच्छता, सुंदरता और समीचीनता की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। इसलिए भली प्रकार का रहन सहन किसी प्रकार से आलोचना का विषय नहीं माना जाता। किंतु जब यही अच्छी बात अपनी अपेक्षित सीमा के बाहर चली जाती है, तब बुराई की संज्ञा पाकर आक्षेप का विषय बन जाती है। आज ढंग से रहने सहने का अर्थ फैशन मान लिया गया है। अधिक से अधिक प्रदर्शन के साथ सजे बजे रहने में ही सुंदरता, सुरूपता तथा आकर्षण का निवास समझा आज की एक विशेष अल्पज्ञता है। अंग्रेजी का ज्ञान तो दूर, भाषा का भी एक अक्षर न जानने वाले निरक्षर व्यक्ति तक कोट पैंट टाई और हैट बूट में देखे जाते हैं। जाने कितने लोग बेजरूरत सैर सपाटे और दिखावे के ही लिए मोटरें, बद्दियां, हाथी, घोड़े आदि सवारियों को रखा करते हैं। अनेक बड़े आदमी अपनी मोटर कारों में रेडियो ट्रांजिस्टर लगाए हुए शहर की सड़कों पर बजाते हुए चले जाते हैं। ट्रांजिस्टर रेडियो तो आज के भारतीय नौजवानों का बगल बच्चा बन गया है। जिसे देखो बैग की तरह लटकाए, झोले की तरह कंधे पर डाले, पुस्तक की तरह हाथ में लिए अथवा किसी बड़े पूजा पात्र की तरह दोनों हाथों में संभाले घूम रहा है, जबकि उनके पास उसका कोई उपयोग नहीं है। महज एक फैशन तथा दिखावा भर है। अन्य नागरिकों को तो छोड़ दीजिए, न जाने कितने रिक्शे तांगे वाले ट्रांजिस्टर सेटों को अपने तांगों तथा रिक्शों में लटकाए दिखते हैं। इस प्रकार के बचकाने फैशन बनाने अथवा प्रदर्शनों में लोग कौन सा सौंदर्य और कौन सी विशेषता समझते हैं, उन्हें अपने तथा अपनी इस क्रियाओं के बीच असंगति का भी तो बोध होता नजर नहीं आता। वे यह बात तनिक भी तो अनुभव नहीं कर पाते कि उनका यह मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन उनको उपहासास्पद बना देता है। पहनावों तथा कपड़ों का फैशन तो आज पराकाष्ठा से भी आगे निकल गया है।
कपड़ों की किस्मों की यदि आज सूची बनाई जाए तो वह एक बड़े पुराण से भी मोटा ग्रंथ बन जाएगा और उससे भी मोटी वस्त्रों की सिलाई के प्रकारों की सूची बनेगी। आज शायद ही कोई ऐसा बदकिस्मत फूल अथवा फिल्म एक्टर एक्ट्रेस हो। इतना ही नहीं, साधु संतों के रामनामी दुपट्टों की तरह अभिनेताओं के नामांकित कपड़े पहनने में लोग गौरव अनुभव करते हैं। फिल्मों के दृश्यों तक आज नौजवानों के वस्त्रों पर अंकित देखे जा सकते हैं। जहां कभी अधिक से अधिक कपड़ों पर फूल, प्रतियां, हंस, मयूरों अथवा पेड़ पौधों की छाप हुआ करती थी और जिनको भी भद्र लोग पसंद नहीं करते थे, वहां आज अश्लील फिल्मों के अश्लील चित्र छपे दिखाई देते हैं और नौजवान नागरिक उन्हें शौक से पहनते और शान समझते हैं। न जाने क्या हो गया है इस भारत को, भारत के नौजवान वर्ग को। आज का भारतीय नौजवान यह क्यों नहीं सोच पाता कि उसका देश गरीब है। आज उसे उसकी फैशन परस्ती की आवश्यकता नहीं है, उसे जरूरत है उसकी मेहनत, मशक्कत और परिश्रम परिस्तस की। उसे इस बात से आत्मग्लानि क्यों नहीं होती कि आज उसका अधनंगा भूखा राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से अन्न की भीख मांग रहा है और वह इस प्रकार के फिजूल खर्च फैशन प्रदर्शन में अंधा बना हुआ है। वह यह जानने समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि वह जिस देश का नागरिक है और जिसके उत्थान पतन का कुछ दायित्व उसके कंधों पर भी है, उसकी औसत आय 5-6 आना प्रतिदिन से अधिक नहीं है। आज उसके टूटी सड़कों और फूटे मकानों वाले देश में टेरालिन, डेक्रॉन और नायलॉन जैसे कपड़ों की क्या शोभा है। धूल उड़ाती गलियों और दुर्गंधित बस्तियों के बीच उसके इस वस्त्रों की क्या संगति है। आज के इन जलते राष्ट्रीय सत्यों को भारतीय नौजवान वर्ग नहीं समझ पा रहा और न वह तब तक समझ ही पाएगा जब तक प्रयत्न पूर्वक उसके मस्तिष्क में यह विचार नहीं भरे जाएंगे कि फैशन परस्ती मानसिक न्यूनता का द्योतक है, आंतरिक दरिद्रता का विज्ञापन है। उसका यह विचार कि बनाव, श्रृंगार अथवा प्रदर्शन पूर्ण वेश विन्यास से वह अपने व्यक्तित्व को ऊंचा कर रहा है, भ्रमपूर्ण है। बाहरी आडंबरों से विरंचित व्यक्तित्व स्वयं इसका गवाह है कि व्यक्ति व्यक्तित्वहीन है, ओछा है और बाल वृत्ति वाला है। मनुष्य का व्यक्तित्व आत्मा की उच्चता है जो चेहरे पर आकर्षण बनकर बोलती है। वस्त्रों की तड़क भड़क व्यक्तित्व की छटा नहीं है और न उससे किसी के हीन व्यक्तित्व में महानता का समावेश ही होता है। उसे यह भ्रांत धारणा हृदय से निकाल देनी चाहिए कि वेश विन्यास की विलक्षणता उसे विलक्षण सिद्ध कर सकेगी। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास विद्या, बुद्धि तथा आत्मा की उत्कृष्टता का अनुगामी है। व्यक्तित्व विकास के लिए कपड़ों लत्तों का सहारा लेना एक घातक फिजूल खर्ची है। इस प्रकार के सार्थक
विचार विश्वास से ही नव युवक वर्ग कुछ सोचने समझने में समर्थ हो सकेगा, नहीं तो आधुनिकता के अपनाने में वह प्रदर्शन की मरु मरीचिका में ही भटकता रहेगा। आज किसी भी देश के नागरिकों के लिए किसी भी देश के द्वार बंद नहीं है, सब जगह जा सकते हैं। किसी देश की कोई भी बात किसी से छिपी नहीं है। संसार के उन्नतिशील देशों के नागरिक जब भारत के निरक्षर लोगों को सूट पैंट पहने और टाई चश्मा लगाए देखते होंगे तो उनकी बाल बुद्धि पर हंसते हुए क्या यह न कहते होंगे कि आज के सभ्य युग में भी भारतीय कितने असभ्य हैं कि वे पहनने ओढ़ने की आवश्यकता तथा चीजों के उपयोग का भी ज्ञान नहीं रखते। जब किसी प्रगतिशील देश वाले यहाँ के लोगों को फटी चप्पल सिकुड़ी पैंट पहने और हाथ में ट्रांजिस्टर लटका देखते होंगे तो क्या मन ही मन यह उपहास से न मान जाते होंगे कि भारतीय अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग की चीज को भी खिलौना समझते हैं और कोई आवश्यकता न होने पर भी उसे बचकाने मोह के साथ हाथ में लिए घूमते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि किसी चीज का अपना एक मूल्य महत्व तथा समय होता है, उसका अपना एक स्थान होता है। भारत के नागरिकों की कारों, मोटरसाइकिल और यहाँ तक कि रिक्शों टांगों में गाते हुए रेडियो सेट तथा ट्रांजिस्टरों को देखकर संसार का कौन सा देश इस बात पर विश्वास कर लेगा कि भारत एक गरीब देश है और मित्रों की सहायता का अधिकारी है। और यदि वह उसको गरीब समझकर उसके कारणों पर सोचेगा तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भारत की गरीबी के प्रमुख हेतुओं में से एक उसके नागरिकों की फैशन परस्ती और फिजूल खर्ची है। यह एक राष्ट्रीय अपमान है, देश की गौरव गरिमा पर लांछन है। इस पर हम सबको और खास तौर पर भारतीय नौजवानों को गंभीरता से विचार ही नहीं करना है, बल्कि अपनी बाल वृत्तियों में सुधार कर कलंक मिटाने का प्रयत्न भी करना है। यदि हम कपड़ों लत्तों में फैलसूफ हैं तो अपने परिवार वालों तथा परोक्ष रूप से अपने अनेक देश बंधुओं को नंगा रहने पर मजबूर करते हैं। सुंदरता वस्त्रों अथवा वेश विन्यास की विचित्रता अथवा अपव्ययता में नहीं है, वह व्यवस्था एवं सुगढ़ता में है। मोटे तथा सस्ते कपड़े भी यदि ठीक सिले धुले और पहने गए हैं तो वे मनुष्य के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देंगे। अपनी तथा अपने देश काल के अनुसार ही रहन सहन रखना बुद्धिमानी, भद्रता तथा सज्जनता है। फैशन के नशे में सब कुछ समझने पर भी पैसा खोना सरासर नादानी है। उस पैसे को बचाकर हम सबको अपने अपने परिवार तथा राष्ट्र की उन्नति पर खर्च कर जीवन से प्रदर्शन का कलंक धो डालने में ही कल्याण है, शोभा है। पार्ट 76 समाप्त।